अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 3 फोटो रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। The respiratory activity that occurs in green cells in presence of light resulting in release of carbon dioxide is termed as photorespiration। कह रहा बच्चों वो respiratory activity जो green cells में होती है in presence of light and which result in release of carbon dioxide, it is known as photorespiration. It need oxygen and produce carbon dioxide and H2O like aerobic respiration. However, ATP is not produced during photorespiration। कह रहे बच्चों जो फोटो रिस्पायरेशन है इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करती है लाइक एरोबिक रिस्पायरेशन, लेकिन एटीपी इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। ये जो फोटो रिस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होता है ये प्रोसेस। ठीक है, व्हेन द CO2 levels inside the leaf drop to around 50 ppm part per million, ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase rubisco start to combine oxygen with RUBP इंस्टेड ऑफ CO2। कह रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लीफ के अंदर ड्रॉप यानी कम हो जाता है, अबाउट हो जाता है 50 ppm पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो जो राइबुलोज बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज है रुबिस्को, वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है RUBP राइबुलोज बिस्फॉस्फेट के साथ इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। The net result of this is that instead of producing 2-3 carbon molecules of phosphoglycerate (PGA), only one molecule of PGA and a toxic 2 carbon molecule called phosphoglycolate are produced। इसकी वजह से होता क्या है कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोग्लिसरेट PGA मॉलिक्यूल्स बनने के बजाय एक मॉलिक्यूल PGA फास्फोग्लिसरेट और एक टॉक्सिक 2 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। द प्लांट मस्ट गेट रिड ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट। अब कह रहा है जो क्योंकि वो टॉक्सिक मॉलिक्यूल है तो जो प्लांट ने इससे गेट रिड यानी छुटकारा पाना होता है इस फास्फोग्लाइकोलेट से, फर्स्ट इट immediately get rid of phosphate group converting the molecule to glycolate। कह रहा है सबसे पहले ये फास्फेट मॉलिक्यूल से ग्रुप से जान छोड़ाता है और कन्वर्ट मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलेट में, यानी फास्फोग्लाइकोलेट से मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट में। ये देखिए रिएक्शन दिया हुआ है हमें, RUBP रेबुलस बिसफॉस्फेट प्लस ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास बनता है फास्फोग्लाइकोलेट प्लस फास्फोग्लिसरेट, और जो हमारे पास फास्फोग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्लाइकोलेट। ठीक है, द ग्लाइकोलेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द पेरोक्सिसोम एंड देयर कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिलेट एंड देन ग्लाइसिन। कह रहा है बच्चों कि जो ग्लाइकोलेट बन गया है हमारे पास, अब वो किसके पास ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, पेरोक्सिसोम के पास, और वहां पे जाके वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइऑक्सिलेट और बाद में ग्लाइसिन में। The glycine is then transported to mitochondria where it is converted into serine। कह रहे ग्लाइसिन को बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहां पे जाके वो कन्वर्ट हो जाती है सेरीन में। द सेरीन इज देन यूज्ड टू मेक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और जो सेरीन है वो बाद में यूज होती है बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। ये देखिए ग्लाइकोलेट जो हमारे पास बना था वो पेरोक्सिसोम के पास गया और वहां पे जाके किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में। ये साइड पे देखिए रिएक्शन दिया हुआ है येलो बॉक्स में। और जो बाद में ग्लाइसिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास गया है और वहां पे जाके वो कन्वर्ट हो गया है सीरीन में, और साथ में क्या रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए बच्चों टॉपिक, डिसएडवांटेजेस एंड एवोल्यूशन ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। कह रहा है कि जो फोटो रिस्पायरेशन है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और एवोल्यूशन कैसे हुई फोटो रिस्पायरेशन की। फोटो रिस्पायरेशन कॉस्ट द प्लांट एनर्जी एंड रिजल्ट्स इन नेट लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन फ्रॉम द प्लांट। कह रहा है फोटो रिस्पायरेशन है जो प्लांट एनर्जी को कॉस्ट करती है एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिक्सेशन, थस इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। ये क्या करता है, रेट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है उसको कम कर देता है। इन मोस्ट प्लांट्स फोटो रिस्पायरेशन रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कार्बन फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय 25%। कह रहा है मोस्टली प्लांट्स में जो फोटो रिस्पायरेशन है जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होती है कार्बोहाइड्रेट्स में
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसका जो रेट है वो रिड्यूस कर देता है अबाउट 25%। फोटो रिस्पायरेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट, कह रहा है जो फोटो रिस्पायरेशन है ये प्लांट के लिए एसेंशियल या नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी प्रोसेस नहीं है। It is also observed that if photorespiration is inhibited chemically, the plant can still grow. कह रहे ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हम फोटो रिस्पायरेशन को केमिकली इनहिबिट कर दें, स्टॉप कर दें कोई केमिकल ऐड करके, तो प्लांट फिर भी ग्रो करता है। फर्दर मोर सम प्लांट्स आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू फोटो रिस्पायरेशन, इसके अलावा कुछ प्लांट्स नेचुरली फोटो रिस्पायरेशन से रेजिस्टेंट होते हैं, यानी वो नहीं करते। देन व्हाई फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट, तो कह रहे फिर फोटो रिस्पायरेशन एग्जिस्ट क्यों करती है। The common simple answer to this question is that the active site of rubisco is evolved to bind both carbon dioxide and oxygen. कह रहा है जो इसका सिंपल आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है कि जो रुबिस्को की एक्टिव साइट है वो ऐसी बनी हुई है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ बाइंड कर सकती है। Originally, it was not a problem as there was no oxygen in the atmosphere at the time of establishment of Earth, so the carbon dioxide binding activity was the only one used. कह रहे कि ओरिजिनली ये जो कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि जो शुरू में ऑक्सीजन नहीं थी एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जब अर्थ बनी थी शुरू शुरू में, तो कह रहे कि तब तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बाइंड करती थी। द फोटो रिस्पायरेशन स्टार्टेड व्हेन द ऑक्सीजन बिगेन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर। कह रहे बच्चों तो फोटो रिस्पायरेशन कब स्टार्ट हुई कि जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट यानी जमा होना स्टार्ट हुई, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 4.20 schematic representation of pathway involved in photorespiration in chloroplast, peroxisome and mitochondria। अच्छा, फोटो रिस्पायरेशन की schematic रिप्रेजेंटेशन है, तो हम देखते हैं इसको। ये देखें हमारे पास जो नॉर्मली ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट है, फिर नीचे पेरोक्सिसोम है, ग्रीन कलर वाला क्लोरोप्लास्ट है, नीचे पेरोक्सिसोम है पिंक कलर में, नीचे उसे रेड कलर में माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब हमारे पास पीजीए फास्फोग्लिसरेट बनता है तो कैल्विन साइकिल से उसके बाद रेबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बनता है, ठीक है। लेकिन नहीं वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीए, लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स वो एक हमारे पास पीजीए बनता है और साथ में बन जाता है फास्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। अब वो कहता है ये एक हार्मफुल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है। अब इसको फौरन पहले ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में, ठीक है, वो इसका फास्फेट ग्रुप रिमूव कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। अब जो ग्लाइकोलेट है वो चला जाता है पेरोक्सिसोम में, वहां पे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन फिर चला जाता है देखें माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, वहां पे जाके ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन सीरीन में, सीरीन जो है फिर दोबारा पेरोक्सिसोम में आता है जहां पे वो कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, ग्लिसरेट दोबारा क्लोरोप्लास्ट में आता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पीजीए में, फास्फोग्लिसरेट में, ठीक है। तो ये है प्रोसेस ऑफ फोटो रिस्पायरेशन। नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास बच्चों, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्टिविटीज ऑफ रुबिस्को, के टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रुबिस्को की एक्टिविटी पे। फोटो रिस्पायरेशन इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कह रहा है जो फोटो रिस्पायरेशन है वो रिलेट कर रही होती है एक एंजाइम की फंक्शनिंग पर, उसका एंजाइम का नाम क्या है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, ठीक है। It is often called rubisco because it can have an oxygenase activity in addition to carboxylase activity। कह रहा है इसको हम रुबिस्को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी यानी भी करता है कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी के साथ साथ। इट्स एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन लीव्स। और कह रहा है इसकी एक्टिविटी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ऑक्सीजन और CO2 की कंसंट्रेशन पे कि कितनी कंसंट्रेशन दोनों की लीव्स में। फोटो रिस्पायरेशन स्टार्ट्स व्हेन CO2 लेवल्स इनसाइड अ लीफ बिकम लो। कह रहा फोटो रिस्पायरेशन कब होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लीफ के अंदर कम हो जाता है। इफ द प्लांट कंटिन्यूज CO2 फिक्सेशन इन फोटोसिंथेसिस when stomata are closed, the CO2 will be used up and the oxygen released from photosynthesis will be prevented to release out of plant body। कह रहा बच्चों अगर प्लांट CO2
की फिक्सेशन को क्या करेगा, कंटिन्यू कर रखेगा। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो CO2 यूज अप हो जाएगी, ऑक्सीजन लीज जो फोटोसिंथेसिस है वो प्रिवेंटेड होगी कि वो प्लांट बॉडी से रिलीज ना हो। इस तरह जो रेशियो ऑफ O2 इन द लीफ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी एज कंपेयर टू CO2। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास C4 photosynthesis and adaptation to the problem of photorespiration। अच्छा बच्चों, कह रहा है कि एक C4 फोटोसिंथेसिस ये क्या है, एक अडेप्टेशन है टू द प्रॉब्लम ऑफ फोटोरिस्पायरेशन, फोटोरिस्पायरेशन की प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, some plants which grow in tropical climate have an adaptation to the problem of photorespiration। कह रहे कुछ प्लांट्स जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो करते हैं उनके पास एक अडेप्टेशन है किस चीज के लिए, फोटोरिस्पायरेशन की प्रॉब्लम के लिए। they have an additional metabolic pathway in light independent phase of photosynthesis beside Calvin cycle। कह रहे बच्चों उनके पास एक एडिशनल मेटाबॉलिक पाथवे होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेज में कैल्विन साइकिल के अलावा। दिस मेटाबॉलिक पाथवे इज कॉल्ड हैच स्लेक साइकिल। कह रहे इस साइकिल पाथवे को हम क्या कहते हैं, हैच स्लेक साइकिल और C4 pathway in which phosphoenol pyruvate PEP carboxylase is used instead of Rubisco to fix CO2 to phosphoenol pyruvate or C3 molecule। कह रहे बच्चों इसमें क्या होता है C4 में कि फॉस्फेनोल पायरुवेट PEP यूज होता है इंस्टेड ऑफ रुपीस को कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ठीक है, and the result is oxaloacetate of C4 molecule। It takes place in cytoplasm of mesophyll cells। रिएक्शन देखें, phosphoenol pyruvate PEP plus carbon dioxide gives us in the presence of phosphoenol pyruvate carboxylase enzyme oxaloacetate। ठीक है, नेक्स्ट देखें, as the first product of CO2 fixation is a 4 carbon compound oxaloacetate, so the plants are called C4 plants। कह रहा है इनमें जो कार्बन फिक्सेशन का CO2 फिक्सेशन का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बना है वो एक 4 कार्बन कंपाउंड है oxaloacetate, इसलिए इन प्लांट्स को हम C4 प्लांट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेज, शुगर कैन, sorghum etc। oxaloacetate is then transported to chloroplast of mesophyll cell। उसके बाद oxaloacetate को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। इट इज देन कन्वर्टेड टू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट। उसके बाद इसको एक और 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ NADH प्रोड्यूस्ड इन फोटोकेमिकल फेज। द मैलेट इज देन ट्रांसपोर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल। Here malate is converted to pyruvate C3 with the release of CO2। कह रहे उसके बाद मैलेट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल। वहां पे मैलेट कन्वर्ट हो जाता है एक पायरुवेट में C3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में विद द रिलीज ऑफ CO2। साथ कर रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड। Thus concentration of CO2 increases in bundle sheet cell। These cells contain enzyme of Calvin cycle because of high concentration of CO2। Rubisco participates in Calvin cycle and not in photorespiration। Sugar formed in Calvin cycle is transported to phloem। Pyruvate generated in bundle sheet cell re-enter mesophyll cell and regenerate phosphoenol pyruvate PP by consuming 1 ATP। ये देखिए ऊपर फिगर, कंपैरिजन ऑफ C3 एंड C4 फोटोसिंथेसिस एंड कंप्लीट C4 फोटोसिंथेटिक साइकिल। ये देखिए C3 प्लांट्स में क्या होता है कि जो CO2 है जब कैल्विन साइकिल में इंटर होती है तो हमारे पास क्या बनता है, G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, और वो कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में। जबकि C4 प्लांट्स में क्या होता है कि CO2 पहले कन्वर्ट होती है ऑक्सैलोएसीटेट मैलिक एसिड में, कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड में, वो इंटर होती है कैल्विन साइकिल में, तो वो बना देती है हमारे पास G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो कि इंटर फिर कन्वर्ट हो जाती है सुक्रोज में। क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रही है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए हम इनको C4 प्लांट्स कहते हैं। साथ में देखें कि एयर से जो CO2 आती है हमारे पास, वो क्या करती है कि जो हमारे पास PEP है फास्फोइनोल पायरुवेट, उसको कन्वर्ट कर देती है फिक्स होके कन्वर्ट कर ऑक्सैलोएसीटेट में एक 4 कार्बन कंपाउंड
वो कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, और वो कन्वर्ट हो जाता है फिर बंडल शीट साइज में चला जाता है, वहां पे जाके वो कन्वर्ट हो जाता है पायरोवेट में, और वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है पीपी फास्फोइनोल पायरोवेट में। ठीक है, तो ये है हमारे पास नीचे जो हमारे पास मस्कुलर बंडल है, ऊपर मेसोफिल सेल्स है। ये है फोटोसिंथेसिस C4 साइकिल। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।